तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री से दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक रामस्वरूप लांबा करेंगे ध्यानाकर्षित। नसीराबाद क्षेत्र के काम अमरगढ़, लीडी, लामाना में अवैध खनन के वाहनों के संचालन के संबंध में ध्यानाकर्षित होगा। वो मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। विधायक सुरेश गुर्जर भी ध्यानाकर्षित करेंगे। खानपुर में सड़कों का निम्न स्तरीय निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों सहित विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत की उचित जांच के संबंध में ध्यानाकर्षित। उप मुख्यमंत्री का करेंगे ध्यानाकर्षण। तो सदन में आज लगाई जाएगी याचिकाएं भी। विधायक श्रीचंद कृपलानी लगाएंगे याचिका। छोटी सादड़ी में ग्राम पंचायत पेलीखेड़ा से अखेरपुर गांव से जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कर डामरीकरण करने के संबंध में याचिकाएं। विधायक संदीप शर्मा लगाएंगे याचिका। प्रदेश के कर्मचारी बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुरूप ही आरजीएचएस की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने के संबंध में याचिकाएं। अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा के बाद पारित होंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिक्षा के अनुदान मांगे चर्चा के बाद पारित होंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। सदन की कार्यवाही चल रही है। प्रश्नकाल से 11 बजे से शुरुआत होगी कार्यवाही की और बेहद उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से आज कई ध्यानाकर्षित हैं और याचिकाएं लगाई जाएंगी। और एसोसिएट एडिटर अशय प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कई विधायकों के नाम हैं जो आज ध्यानाकर्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई याचिकाएं भी हैं, अनुदान मांग भी है, चर्चा के बाद पारित होगी। जो आप डिटेल में बताइएगा आज का दिन भी और दिन के अकॉर्डिंग कितना महत्वपूर्ण। वैसे तो सदन का हर एक दिन महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पूरी डिटेल 11 बजे से प्रश्नकाल से जब कार्यवाही शुरू होगी। देखिए, आज मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और संसदीय कार्य विभाग। इनके अलावा पशुपालन और वन विभाग से संबंधित सवाल हैं। आज दो अच्छे ध्यानाकर्षण हैं जिनमें कि रामस्वरूप लांबा जो ध्यानाकर्षित करेंगे वो नसीराबाद क्षेत्र के अमरगढ़, लीडी, लमाना में अवैध खनन के वाहनों के संचालन के संबंध में उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं सुरेश गुर्जर भी ध्यान आकर्षित करेंगे खानपुर में सड़कों के निम्न स्तरीय निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार और विभागीय अभियंताओं को मिली भगत की उचित जांच के संबंध में। ये दोनों ही अच्छे ध्यानाकर्षण है। वहीं सदन में जो याचिकाएं लगाई जाएंगी उनमें श्रीचंद कृपलानी याचिका लगाएंगे। छोटी सादड़ी में ग्राम पंचायत पीलीखेड़ा से अखेरपुर गांव से जाप नदी तक जो सड़क है क्षतिग्रस्त है उसके डामरीकरण के संबंध में। संदीप शर्मा भी एक याचिका लगाएंगे जिनमें कर्मचारी बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुसार ही आरजीएचएस की तर्ज पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और बाबू सिंह राठौड़ की जो याचिका है वो शेरगढ़ में पुलिस चौकी सेखाला को पुलिस थाना क्रमोन्नति करवाने और नाडऊ चाबा में नवीन पुलिस चौकी स्वीकृत करवाने के संबंध में है। ललित मीणा का जो है वो है किशनगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खबरगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में। और जो आज अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है उसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये दोनों विभाग यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही दोनों आते हैं। इस विभाग की डिमांड्स पर चर्चा होगी। जैसे कल रात को 12 बजे थे पेयजल के संबंध में, वैसे ही चिकित्सा भी एक बहुत अच्छा विषय होता है वाद विवाद के लिहाज से, क्योंकि इस महकमे में कई कमियां होती हैं। ऐसा नहीं कि कमियां, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या बड़ी है और चिकित्सा सुविधाएं हर सरकार बेहतरीन देने की कोशिश करती है, उसके बावजूद कुछ कमियां होती है जिनको लेकर ध्यान उजागर करना होता है। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा भी आज देर तक चल सकती है। और पूनम, जैसे कल एक रिकॉर्ड बना था, कल 12:02 तक विधानसभा की कार्रवाई चली थी, यानी दूसरे दिन तक। हमेशा दूसरे दिन तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है, लेकिन कल ऐसा हुआ कि कल की जो तारीख थी दूसरी तारीख आ गई थी और कहा जाए तो अब आज ही के दिन सदन दोबारा लगेगा। आज ही के दिन तक सदन चला था। तो कल रात को 12:02 तक सदन की कार्रवाई चली थी, जो भी इस बार का एक अच्छा रिकॉर्ड बना है। मुझे लगता है कि आज भी देर रात तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा चल सकती है। चलिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए ऐश्वर्या आपका।